आज की क्लास में हम आपकी किताब का 13वां अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे, जिसे हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं। मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन दो पार्ट में है। पहला है सममित मीन्स सिमेट्री, असममित असिमेट्री। सममित के अंतर्गत दो ठोस आएंगे सॉलिड कि जिनको हम बीच से काट दें अगर, तो दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है अध्यारोपित हो जाएं। ठीक है, जैसे घनाभ बेलन, क्यूबाइड सिलेंडर। असममित के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शंकु, गोला, प्रेत, पिरामिड आदि। ठीक है, तो आपके अभी सिलेबस में घनाभ बेलन, शंकु, गोला ये सब है, इनको पढ़ना है। तो इनमें हम निकालेंगे इनका आयतन या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो आप इनको समझ लीजिए कि आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो आयतन का मतलब होता है कि ठोस चीजें सॉलिड का वजन से या जितनी भी खोखली चीजें हैं उनमें कोई भी लिक्विड कितना आता है, कोई भी तरल पदार्थ कितना आता है, तो वहां पर हम आयतन का यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे ना कि आयतन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। आयतन का मतलब होता है वजन से, या कोई खोखली चीज है उसमें कोई लिक्विड कितना आता है। वजन का प्रयोग कैसे है कि मतलब किसी क्यूब या क्यूबाइड को हम पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं, या कोई तार खींच रहे हैं, या किसी दूसरे शेप में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमको इसका कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो सॉलिड पहला था उसका आयतन और जिनमें हमने इसको चेंज किया है उन सब का आयतन क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि वजन जो है हमेशा बराबर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 किलो या 1000 ग्राम का कोई सॉलिड है, गोला है, इसको हम 4 गोलियों में पिघला कर बनाएंगे। तो आप जान ही रहे हैं कि जब 4 गोलियां बराबर बराबर पिघला कर बनाएंगे तो 1000 ग्राम है, 4 हिस्सों में करेंगे तो 250-250 ग्राम के बनेंगे। ठीक है, तो आयतन का मतलब होता है वजन से। जहां पर भी हम एक ठोस को दूसरे ठोस में पिघलाएंगे तो वहां पे हमको ध्यान रखना है कि पहला ठोस का आयतन और जिनमें पिघला रहे हैं उन सभी ठोसों का आयतन हमेशा बराबर होता है। या खोखली चीज़ों में कोई भी लिक्विड कितना आता है, वहां पर हम आयतन का यूज करेंगे। आयतन के बाद आता है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया या CSA बोला जाता है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि किसी भी ठोस के चारों ओर का एरिया। चारों ओर का एरिया का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए क्यूब है, तो जैसे देखिए इसमें कुल 6 सतहें हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे 6। तो चारों ओर का एरिया का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे का एरिया छोड़ करके किसी भी सॉलिड में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल या एरिया छोड़ करके चारों ओर का जो एरिया होगा वह आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया या CSA कहते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ में थोड़ा सा फर्क है। संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया, या इसको शॉर्ट में हम कहते हैं TSA। संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ के साथ साथ हम ऊपरी सतह और निचली सतह का भी एरिया इसमें जोड़ देंगे, तब वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रश्नों को करते जाएंगे तो हम आपको और क्लियर करेंगे कि कहाँ पे क्या कैसा यूज होता है। तो देखिए सममित फलन के अंतर्गत जो घनाभ बेलन आते हैं, इनके हम आयतन वक्र पृष्ठ या
संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? इन सभी का आयतन, यहाँ हेडिंग आप लगा लीजिए, घन, घनाभ, बेलन का आयतन। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम इक्वल क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसको समझिए आप। जैसे क्यूब है, ठीक है, ये या एक क्यूबाइड बना लीजिए। क्यूब और क्यूबाइड में केवल इतना ही फर्क है कि क्यूब या घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। क्यूबाइड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और यहाँ S से। किसी किताबों में ABC भी दिया रहता है। तो हमने बताया कि आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्यूब में देखिए, आधार मतलब बेस, क्यूब के आधार में क्या होता है? वर्ग होता है ये, ठीक है ना। क्यूब के आधार में क्या होगा? वर्ग होगा। क्यूबाइड या घनाभ के आधार में क्या होता है? देखिए, लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई क्या होता है? किस में होता है? आयत में। सिलेंडर की बात की जाए, सिलेंडर या बेलन, जो पाइप वगैरह होती है सब सिलेंडर के आकार की होती है। ये सिलेंडर के बेस में, आधार में क्या होता है? वृत्त होता है। ये इसकी क्या है? हाइट। ये क्या कहलाती है? इसकी देखिए वृत्त है तो यहाँ इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? त्रिज्या या रेडियस। तो आयतन बराबर हमने आपको बताया है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए, जब हम आप घन का आयतन निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का क्षेत्रफल माने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई क्या है? A इंटू ए। तो A स्क्वायर इंटू A क्या हो जाएगा? A क्यूब। ठीक है, और आयतन को हमेशा किस में लिखते हैं? क्यूबिक यूनिट में, या मतलब घन इकाई में, क्योंकि देखिए A क्यूब है, इसका मतलब क्या है? A इंटू A है। ये यूनिट आपकी या सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर या इंच, फुट, जिसमें भी रहेगी। तो देखिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है? सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, या पढ़ते हैं हम घन सेंटीमीटर। तो देखिए, घन का आयतन क्या हुआ? A क्यूब, क्यूबिक यूनिट, या क्या लिखेंगे? घन इकाई। ठीक है, तो घन का आयतन हुआ A क्यूब। इसी के आधार पे देखिए, यहाँ घनाभ या क्यूबाइड, इसका आयतन या वॉल्यूम क्या होता है? आयतन के लिए हमने बताया है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे आधार क्या है? आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू B। और आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसकी क्या है? H है, तो क्या हो जाएगा? L इंटू B इंटू H, मतलब LBH। LBH क्यूबिक यूनिट या घन इकाई। तो अभी तक हमने ये जाना कि घन का आयतन होता है A क्यूब घन इकाई, घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H क्यूबिक यूनिट या घन इकाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, बेलन की बात की जाए तो बेलन के आधार में देखिए वृत्त है, सर्कल, और वृत्त का क्षेत्रफल, ये आधार में देखिए वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है? H है, तो इंटू H, तो क्या मिल गया? पाई आर स्क्वायर H। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या हम जान रहे हैं? पाई आर स्क्वायर H घन इकाई। तो यहाँ पे हमने आयतनों का तीनों सॉलिड या तीनों ठोस, घन, घनाभ और बेलन के आयतन को जाना कि घन का आयतन होता है A क्यूब,
घनाभ का आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई या क्यूबिक यूनिट। ठीक है। अब देखिए इनके वक्र पृष्ठ को। वक्र पृष्ठ के लिए आप सूत्र जानिए। वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, या शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं आप CSA। ठीक है। वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। यही कॉन्सेप्ट आपके घन, घनाभ और सिलेंडर तीनों में काम करेगा। क्या बताए हैं वक्र पृष्ठ के लिए कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक घन हो गया, एक घनाभ बना लीजिए। हमने पहले बताया था कि घन घनाभ में कोई अंतर नहीं है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी। जैसे घरों में आप देखते हैं ईंट हो गई, किताब हो गई, या मेज हो गई, या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। L, B, H, A, बेलन, ये बेलन की हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस। वक्र पृष्ठ के लिए बताया हमने कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो घन का वक्र पृष्ठ लिख लीजिए, घनाभ का वक्र पृष्ठ लिख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक। तो देखिए आधार, देखिए घन के आधार में क्या है, वर्ग है। ठीक। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा। भाई चारों भुजाओं का योगफल। परिमाप के लिए हमने क्या बताया था वहां पे सर्कल पढ़ाते समय, कि बाह्य सीमाओं की कुल लंबाइयों का योगफल। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। भाई 4 भुजाएं, चारों भुजाओं का योगफल। तो आधार का परिमाप इसके क्या हुआ, क्यूब के 4 इंटू 4a, और ऊंचाई क्या है, a है, तो 4a इंटू a क्या होगा, 4a स्क्वायर। क्यूबाइड में देखिए आधार में क्या है, इसके आयत है, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे इंटू ऊंचाई माने h। तो क्यूबाइड या घनाभ का CSA हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बेलन के लिए आधार में देखिए सर्कल वृत्त है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, और ऊंचाई इसकी क्या है, h है, तो इंटू h, तो क्या हो गया 2 पाई r। देखिए इसमें 2 यूनिटें हैं, रेडियस और हाइट है। तो मतलब इसका मतलब कि यूनिट इंटू यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर देखिए एक यूनिट और दूसरी यूनिट, यूनिट इंटू यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। बताने का मतलब क्या है कि वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ जो हैं वो हमेशा किस में लिखे जाएंगे, वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट में। ठीक। तो यहाँ तक वक्र पृष्ठ हमने बताया आपको। देखिए अब संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ, इन तीनों का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे या 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने सूत्र बताया आपको
कि वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। इसको ध्यान में रखिए, यही कॉन्सेप्ट आपको तीनों जगह काम करेगा, क्यूब में, क्यूबाइड में और बेलन में भी। देखिए आप घन का निकालिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का वक्रपृष्ठ आपने क्या निकाला था, 4a²। घनाभ का वक्रपृष्ठ क्या निकाला था, 2 × L + B × H। और बेलन या सिलेंडर का वक्रपृष्ठ आपने क्या निकाला था, 2πr/h। ठीक है, तो देखिए वक्रपृष्ठ के साथ साथ में क्या है, +2 × आधार का क्षेत्रफल या 2 × एरिया ऑफ द बेस प्लस। देखिए अब घन का निकालिए, 2 × देखिए घन के आधार में क्या होता है, क्यूब के बेस में स्क्वायर होता है या वर्ग होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो देखिए 4a² और 2a² क्या हो गया, 6a²। ठीक, घनाभ तो आपने लिखा ही है वक्रपृष्ठ +2 × आधार का क्षेत्रफल और लिखना है। तो घनाभ के आधार में होता है आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई या L × B। तो 2 × L × B, ये दोनों जगह से आप अगर जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ बचा है, L + B × H। ये इसको मल्टीप्लाई करिए, गुणा कर दीजिए, LH या HL BH। यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं तो बचा है LB। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप पढ़ते हैं 2 × LB + BH + HL। ये हो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखिए, आधा वक्रपृष्ठ लिखा है 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्रपृष्ठ + 2 × एरिया ऑफ द बेस या आधार का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या होता है, वृत्त होता है, सर्कल होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो πr²। जब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, 2πr, 2πr कॉमन है हर जगह, तो बचेगा यहाँ h और यहाँ क्या बचेगा, r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr × h + r² यूनिट। ठीक, तो यहाँ तक अभी तक हमने घन, घनाभ, बेलन के वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन को समझा। शंकु को देखिए, शंकु आपका सिमेट्रिक सॉलिड के अंतर्गत आता है, असममित फलन। शंकु, शंकु का मतलब वही जो सर्कस में आपने देखा है, जोकर वाली टोपी। ये तो ये क्या हो कहलाएगी, हाइट। शंकु के बेस में सर्कल होता है, वृत्त होता है। ठीक है, तो इस सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गई, r। इसको दीजिए सेंटर O A B। तो देखिए समकोण त्रिभुज भी है, BOA क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। तो समकोण या राइट एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस या कर्ण कहलाएगी। तो अगर समकोण त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई या परपेंडिकुलर और बेस दिए हैं, तो ये देखिए कर्ण निकालना, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या होता है, √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या इस बेस का स्क्वायर माने r², परपेंडिकुलर के स्क्वायर h², और इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और जिसको दर्शाते हैं L से। लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट कहा जाता है इसको। ठीक है, शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई बराबर √ r² + h²। इसका मतलब यह है कि अगर त्रिज्या और ऊंचाई, रेडियस और हाइट दी गई है तो हम L को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि L इक्वल होता है √ r² + h²। इसको हम L का मतलब क्या है, स्लैंट हाइट या लेटरल हाइट या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक, तो शंकु का आयतन वॉल्यूम V = 1/3 πr² h होता है। ठीक, वक्रपृष्ठ या CSA πrl। संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ के साथ साथ हमने क्या बताया था कि वक्रपृष्ठ का मतलब होता है चारों ओर का एरिया, चारों तरफ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि वक्रपृष्ठ के साथ साथ ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल। तो शंकु में ऊपर तो कुछ नहीं, नीचे सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो जब यहाँ से आप πr कॉमन लेंगे तो बचेगा L + r। तो संपूर्ण पृष्ठ शंकु या कोण, शंकु या कोण
का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट पहले बता दिए हैं कि आयतन की यूनिट क्यूब में या घन में होगी, ये सब स्क्वायर में होगी। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए गोला। गोला या जो गेंद आप खेलते हैं देखे हैं, तो इसमें तो वही एक रेडियस है, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल तो कुछ है नहीं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई या क्यूबिक यूनिट होता है। संपूर्ण पृष्ठ देखिए, इसका वक्र पृष्ठ नहीं होगा गोले का। गोले का वक्र पृष्ठ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों ओर का एरिया कहें, ऊपर और नीचे का एरिया तो कुछ है ही नहीं है। जब देखिए आपको सामने से देखने पर, जो एरिया सामने से देखने पर अगर उस सॉलिड को, ठोस को चारों ओर घुमा दोगे तो जो एरिया दिखाई देगा वह आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ऊपर इसको घुमाने से तो आपको पूरा एरिया दिखाई दे देता है, ऊपर और नीचे कुछ बचेगा नहीं। तो गोले में आपको ये ध्यान रखना है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ मतलब TSA या गोले का वक्र पृष्ठ दोनों ही बराबर होते हैं, वही होते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब कि जब गोले को आप आधा आधा काट दें, देखिए समझना कुछ नहीं है विशेष, जैसे हम इसको गोले से बीच से काट देते हैं, तो आपको इस तरह की कुछ शेप बन जाता है। काट दिया यहाँ से तो ये कुछ प्रकार से बन जाता है। इसको बनाने का मतलब ये है, बताने का अर्थ ये था कि देखिए आयतन का मतलब तो वजन से होता है, हमने पहले ही बता दिया था। तो जब पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधे गोले का इसका आधा कर दीजिए 1/2, तो 2 2 जा 4 है, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ठीक है, लेकिन जब इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो संपूर्ण पृष्ठ हमने गोले का क्या पढ़ाया था अभी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का तो याद करने के हिसाब से तो आप यही बता दोगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, गोले का जब आप याद किए हैं, जान रहे हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्ध गोले का उसी हिसाब से आप बता दोगे फिर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब आप गोले को या गेंद को या सेब को मान लीजिए काटते हैं, तो काटने के बाद देखिए ऊपरी सतह पे एक सर्किल और बन जाता है। भाई आपका एक गोला है, जब आपने इसको यहाँ पे काट दिया ऐसे, तो यहाँ पे एक गेंद या वृत्त जैसा बन जाएगा, यहाँ पे एक वृत्त यहाँ नया तैयार हो जाता है। तो अर्ध गोला तो यहाँ का जो बाहरी ओर का एरिया था, बाहर की सतह का क्षेत्रफल, हो तो ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा करने के बाद आपको एक वृत्त और बन जाता है उसमें, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ या TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट होता है। तो इसी में थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है आपको खोखला बेलन या होलो सिलेंडर आ जाए पढ़ने का, तो जहाँ पे वो आ जाएगा तो हम बताएंगे। चलिए अब हम आपको प्रश्नों को बताते हैं, और जहाँ पे जैसा भी आवश्यक होगा या जो इसमें कहीं हो सकता है कुछ चीज़ बताने छूट गई होगी, तो प्रश्नों में हम आपको क्लियर करते चलते हैं। चलिए हम आपको आपकी प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न हम बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न कि 2 घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों एडजासेंट फलक, तो संलग्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, 2 घन हैं, इनको जोड़ा गया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक ये हो गया
और इसी के पैरेलल में एक आपका दूसरा घन हो गया। ठीक, ये इस प्रकार से देखिए, एक घन दूसरा घन, इसको जोड़ करके एक घनाभ बन गया। ठीक, आप जान रहे हैं ना, जो घरों में खेलते हैं आप लूडो, जब इनको बराबर बराबर जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझना है कि जब दो घन या तीन घन, या जनरल एग्जांपल ईंटों से ले लीजिए यहाँ पे चीज़ बताने के लिए, कि दो ईंटों को जब जोड़ोगे अगल बगल तो परिवर्तन या चेंज किस में होगा, उनकी लेंथ में, लंबाई में। उनकी ऊंचाइयाँ उतनी रहेगी और उनकी चौड़ाई उतनी रहेगी। ठीक है, तो बताने का मतलब ये था कि जब दो घनों को आप जोड़ेंगे तो उसकी केवल लंबाई डबल हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेगी जितनी ये घन की है। तो देखिए, घनों का आयतन दिया है तो आप पहले इनकी भुजाएं निकाल लीजिए। पहले वाली भुजा मान लीजिए A1 है, दूसरे वाली भुजा A2 है। आयतन के लिए हमने क्या बताया था, A3, तो दोनों का आयतन क्या है, 64 घन सेंटीमीटर। तो A1 बराबर 64 का घनमूल क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी वही आएगा। तो जब 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को आप जोड़ेंगे तो लंबाई, जो नया घन बनेगा तो उसकी लंबाई क्या मिलेगी, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही रहेगी जितनी घन की है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी वही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए कि जब दो घनों को या तीन घनों को या अधिक कितनों भी घनों को या किसी भी सॉलिड को हम अगल बगल, इसीलिए तो इसमें लिखा देखिए संलग्न फलकों को, तो इसी के पैरेलल में जब हम जोड़ देंगे तो केवल उसमें लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में उसके जो लेंथ हो उसी में इंक्रीजिंग होगी, बाकी उसकी चौड़ाई या ऊंचाई जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दो घन थे तो हमने दोनों की लंबाई जोड़ दी, 8 हो गए। 3 घन होते तो 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर हो जाता। 5 होते तो 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर हो जाता। ऊंचाई और इसकी चौड़ाई हमेशा वही रहेगी जो पहले वाले घन की थी। तो लंबाई या एल मिला 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। और अब आपको क्या बताना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या बताया, 2 × LB + BH + HL। ठीक, 2 × LB माने 8 × 4 प्लस BH माने 4 × 4 प्लस HL माने फिर 4 × 4, 2 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 2 × 16 16, 32, 16 16, 32 दूनी 64, दूनी 128। पृष्ठीय क्षेत्रफल को किस में लिखा जाता है, स्क्वायर में, वर्ग में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आसान हो गया, इसको देख लीजिए तो हम आपको दूसरा प्रश्न बताएंगे। जैसे दूसरा प्रश्न है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब ओवरलैप, उसी पर सेट होना। जैसे ये मार्कर है और ये इसके ऊपर अध्यारोपित है, बिल्कुल सेट हो जाता है कि ऊपर वाला जो अध्यारोपित और जिस पर है, दोनों के बेस बिल्कुल इक्वल रहेंगे, ना तो इसकी ऊपरी सतह ना तो इसकी ऊपरी सतह, कहीं भी कोई एक्स्ट्रा नहीं। ये देखिए बिल्कुल सेट अध्यारोपित है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक अर्धगोली के आकार का है, जैसे आप घरों में कटोरी या कटोरा यूज करते हैं, और इसके ऊपर एक बेलन है, बेलन बना दीजिए। इस प्रकार से इसकी कुल ऊंचाई आपको 13 सेंटीमीटर दी गई, टोटल हाइट। ठीक, ये है रेडियस। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, इसमें एक प्रश्न हमने थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक कर दिया था। इस अर्धगोले का व्यास जो है, अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे जोड़ लीजिए, जाने रहिए। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर।
ठीक, तो समझिए। पहली बात तो व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी आधी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। बताने का मतलब ये है कि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, उतनी उसकी ऊंचाई होती है। भाई सेंटर से सरकमफ्रेंस या परिध तक की दूरी हो गई, तो जितनी त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई। तो देखिए जब टोटल हाइट या पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, जिसमें से गोले की है कितनी 7 सेंटीमीटर, तो बचा क्या 13 में 7 घटाओगे 6, तो बेलन वाले भाग का हाइट या ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो आंतरिक माने इसका इनिशियल अंदर का क्षेत्रफल या बाहर का क्षेत्रफल एक ही है। तो ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्नों को आपको शुरुआत में ही समझना है कि प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या हमें करना है। बाकी तो अब तो यहाँ कैलकुलेशन आपसे बन रही तो बन ही जाएगा, सूत्र ध्यान रहे। ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए ठोस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बेलन भी जुड़ा हुआ है और ये अर्धगोला भी जुड़ा हुआ है। तो ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, देखिए बस कहीं कहीं आपको प्रश्नों में ये नहीं दिया रहेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको वैसे ही समझना है कि जब एक खोखला है तो ऊपर तो कोई सतह है ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, ठीक है ना। जब सॉलिड रहेगा तब ध्यान देना है कि हमको ऐसे निकालना है कि मतलब वक्र पृष्ठ की तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि बेलन का वही वक्र पृष्ठ, क्योंकि ऊपर तो खोखला है। और वक्र पृष्ठ का क्या बताए हैं 2πr/h। और गोले का वक्र पृष्ठ हमने क्या बताया है 2πr²। अर्धगोले का 2πr² हुआ, गोले का भाई 4πr² होता है, जिसके आधे गोले का 2πr² होगा, ठीक है। लेकिन जब ठोस गोला होगा, अकेला होगा, तब यहाँ पे ऊपर वाले सर्किल का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने πr² जोड़ देते हैं तो 3πr² हो जाता है। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जो इसमें कॉमन होता है कॉमन कर लीजिए, मान यहाँ भी वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो 2πr कॉमन है, तो यहाँ बचे गए जो बचा है r, वैल्यू रख दीजिए 2π की वैल्यू 22/7, r माने 7, h माने केवल सिलेंडर की बेलन की कितनी है 6, रेडियस है त्रिज्या कितनी है 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 और 7 6 कितना हुआ 13, गुणा कर दीजिए 44 में 13 का, 13 चौको 52 बचा 5, 13 चौको 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको कि प्रश्न में दिया था कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या बता रहे हैं कि इस ठोस में हम अलग अलग भाग का, जो बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग निकाल देंगे, ये अर्धगोले का अलग, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। देखिए पूरी हाइट या पूरी ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर, गोले अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो पूरी ऊंचाई में से हम जब अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगी। तो अब आपको बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी पता चल गई। अब इसमें ओवरलैप है तो इसका मतलब ये था कि जो अर्धगोले का जितना रेडियस था, त्रिज्या थी, उतनी आपकी बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब केवल आपको सूत्र में मान रखना है बस। बेलन ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल माने बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताए हैं 2πr/h और अर्धगोले का क्या होता है 2πr² होता है। यहाँ पे आप ये भी जाने रहे कि वक्र पहले भी बता चुके हैं कि आप वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ को
अलग अलग याद मत रखिए आप, यही देख रहे हमने बता दिया कि वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। क्योंकि प्रश्नों में आपको क्लियर नहीं रखा रहेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आपको समझना है। हमने शुरू में बता दिया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सूत्र है, सूत्र में आप मान रखिए, हल कर दीजिए, देख लीजिए, तो इसके बाद हम बताते हैं दूसरा प्रश्न। ये जैसे तीसरा प्रश्न है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। फिगर बना लीजिए। खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, ठीक है। अर्धगोले पर पलक बगल बनाइए। ये अर्धगोला हो गया, उसके ऊपर ही शंकु होगा, ठीक। ये शंकु की हाइट होगी, ये इसकी रेट होगी जो दिया है, बताइए। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो देखिए अध्यारोपित जो बताया जाता है, तो इसका मतलब हमने बताया था ना कि ये जो नीचे सॉलिड है उसकी ऊपरी सतह और ऊपर वाली निचली सतह बिल्कुल इक्वल रहेगी, किसी का भी कोई भी भाग कहीं पर भी तनिक भी निकला नहीं रहेगा, बिल्कुल सेट रहता है। बताने का मतलब कि इसके आधार की त्रिज्या और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या हमेशा बराबर रहेगी। तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो यही उसकी ऊंचाई होगी। जब टोटल हाइट में से, पूरी ऊंचाई में से जब एक अर्धगोले वाली घटा देंगे तब आपको शंक्वाकार भाग की ऊंचाई मिल जाएगी। तो 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो कितनी बचेगी? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या हो गई? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। संपूर्ण ऊंचाई टी से निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में तिर्यक ऊंचाई भी आती है ना, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल दीजिए। जो जो दिया है प्रश्न में लिखिए। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा लिखिए, शंक्वाकार भाग या अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। जिनको जिनसे दर्शाया जाता है उनको लिखा करिए, यहाँ भी लिखिए h। क्या रहने दीजिए, तो टोटल खिलौना ही है 15.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h लिखिए, 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई भी निकाल दीजिए, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई या शंकु की तिर्यक स्लैंट हाइट L इक्वल क्या अभी हमने बताया था, h² प्लस r स्क्वायर। h² प्लस r स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है? शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, r माने क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। 12 का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे 144, 3.5। तो देखिए यहाँ दशमलव का भी छोड़ दीजिए, 35। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225। एक अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक पहले लगा लीजिए। तो 144, 10 154, 2 156.25 दिया, ठीक है। और 156.25 का 156.25 है। फिर हमने कहा कि दशमलव को फिर से छोड़ दीजिए, भूल जाइए। तो 15,625, 15,625 का मतलब क्या है? ये 5 की घात 6 है, ठीक है। 5 की घात 6 है। जब 5 की घात 6 का वर्गमूल निकालोगे तो आप आएगा 5 की घात 3, और 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 125, ठीक। दशमलव के बाद 2 अंक हैं
तो स्क्वायर रूट में दशमलव के बाद केवल एक अंक या एक अंक पहले दशमलव, तो 12.5 हो गई इसकी क्रिया हो जाएगी। अब प्रश्न में कुछ विशेष नहीं बचा है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बताना है आपको। लिखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ या TSA टोटल सरफेस एरिया। भाई शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्या होगा, तो देखिए इसमें केवल आपको चारों तरफ का क्षेत्रफल ही दिख रहा है, ठीक है ना। भाई हमने बताया कि जब चारों तरफ का क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो केवल वक्र पृष्ठ निकालेंगे। चारों तरफ के क्षेत्रफल के साथ साथ ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब वो संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो प्रश्नों में आपको क्लियर नहीं लिखा रहेगा कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और ये सब आपको अपने समझना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ या शंक्वाकार भाग का पृष्ठ। तो आप बताइए, देखिए चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठ ही होगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। गोलाकार भाग का पृष्ठ माने देखिए केवल चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे गोले का 4 पाई, तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जो कॉमन हो कॉमन ले लिया करें। तो अगर पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2r। आप केवल वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस r माने 3.5, एल तिर्यक ऊंचाई 12.5, 2 गुणे r का मान 3.5। 7 से काट दोगे 7 × 35, कितना 0.5 बार कटेगा 0.5। यहाँ देखिए 3.5 में 2 का गुणा करोगे 7, 12 7 19.5, 22 पंच 110। एक अंक पहले दशमलव लगाओगे, दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ, तो 110 में एक अंक पहले दशमलव लगाओगे बचेगा 11, 19.5 गुणा कर दीजिए। 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 5 104 हासिल 10, 11 कम 11 10 21, एक अंक पहले दशमलव, तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न था, देख लीजिए आप। तो इसके बाद हम बताएं आपको चौथा प्रश्न। जैसे ये प्रश्न आपका चौथा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो प्रश्न को समझिए। 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक, घनाकार माने एक क्यूब है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो यहीं पर एक अर्धगोला रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए जब इस क्यूब या घन के ऊपर जब एक हम कटोरी रखेंगे जो इस पे अध्यारोपित रहेगी, तो उसका जो बेस होगा अर्धगोले का, उस बेस में जो सर्कल है उसका डायामीटर इस घन की भुजा के बराबर होगा ये। ठीक ना, जो अर्धगोला रखा हुआ है उस अर्धगोले के आधार का जो वृत्त है उसका व्यास इस क्यूब के या घन के व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। ठीक, तो ये जाने रहिए। इसमें प्रश्न में पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, मतलब घन की भुजा क्या है, घन की भुजा क्या दी गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो बताया कि पूछा है आपसे कि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। तो देखिए थोड़ा प्रश्न को समझ लीजिए कि इसके ऊपर गोला रखा हुआ है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ हमको बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हमने बताया है कि चारों ओर का क्षेत्रफल के साथ साथ ऊपर और नीचे सभी सतहों का क्षेत्रफल, मतलब जो जिस ठोस का हमको संपूर्ण पृष्ठ या TSA बताना रहे, तो टोटल मतलब उसकी सभी सतहों का क्षेत्रफल, चारों तरफ ऊपर नीचे जो भी सतहें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। ठीक, जहां पे अर्धगोला रखा हुआ है उसके चारों ओर देखिए थोड़ी थोड़ी जगह छूटी रहेगी, क्योंकि भाई देखिए चौकोर है ऊपर की सतह, इसका जो घन का टॉप व्यू है ऊपर ये चौकोर है,
और इसके ऊपर आपने गोला रखा है, अर्धगोला रखें, तो देखिए किनारों पे जगह बच रही ना। ठीक, तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि भाई जैसे अगर इस घन का संपूर्ण पृष्ठ आप निकाल देंगे तो इस वाली सतह का भी क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सतह तो है नहीं। संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ को आप ऐसा समझा करें कि जब हमको अगर इसको पोतना होगा तो कितनी जगह पर पोत पाएंगे, ठीक, कितनी जगह पर हम पोत पाएंगे, पोताई कर पाएंगे, ये डेंटिंग पेंटिंग इसकी कर पाएंगे, वही हमको एरिया बताना है। तो देखिए जब इसकी पोताई करते समय हम आप यही इसको ये बचा हुआ भाई जो जगह दिखाई दे रही वही तो हम काम करेंगे। ये नहीं है तो इस एरिया को हम नहीं निकालेंगे, इसको घटा देंगे। इसका मतलब कि एक वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलिए लिखिए अर्धगोले का या इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ माने घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ 6a² माइनस जो आपने देखिए हमने जो बताया कि अर्धगोला रखा हुआ जिसके कारण एक वृत्ताकार भाग छिपा हुआ है इस घन का, तो उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो πr²। ठीक, ये क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया इस क्यूब का पूरे जो आपको दिखाई दे रहा है या जहां जहां हम पोत पाएंगे वो जगह का क्षेत्रफल हो गया। इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा हुआ अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है या पृष्ठ क्या होता है 2πr²। तो 6a² और 2πr² में से πr घटा दोगे तो बचेगा πr²। अब कुछ नहीं बचा, केवल आपको मान रखना है 6 ये माने उसकी भुजा दी गई 7 का वर्ग प्लस पाई 22/7 r² माने 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया 6, 7 का वर्ग 7 × 7 49 प्लस 22 × 7 154, 49 में 6 का गुणा करोगे 50 छक्का 300 में से 6 कम कर दो 294, 154 जोड़ दोगे 4 4 8 9 5 14 2 1 3 1 4 448 वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जैसे जैसे प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे आपको और क्लियर होता चला जाएगा। अभी तो इसमें घन है, घनाभ है, अर्धगोला, शंकु, बेलन, खोखला बेलन तमाम है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ कहीं मान लीजिए नहीं समझ में आता थोड़ा उसको बैक करके देख लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, नमस्कार।